नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर शाम तक में आपको दिखाते हैं कोटद्वार भाबर की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर की हम ज़रूर आपसे चर्चा करना चाहेंगे जो आजकल चुनाव में चर्चा का विषय बनी हुई है, यानी कि आपके हमारे सबके घरों में इस्तेमाल होने वाला रसोई गैस का सिलेंडर राजस्थान के चुनाव में खास तौर पर चर्चा में है। और हम इस खबर को आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि ये भारत में राजनीति जिस तरह की होती है, मतलब वोटरों को लुभाने की जो राजनीति होती है, उसका एक बहुत बड़ा नमूना है। तो कोटद्वार भाबर की भी खबरें हम आपको दिखाएंगे, ज़्यादातर मनोरंजन की ही खबरें हैं। लेकिन पहले बात करते हैं गैस सिलेंडर की। एक गैस सिलेंडर जो हर घर में एक या दो सबके पास होते ही हैं, और इसकी कीमत उत्तराखंड में 1100 रुपये के आसपास है। यानी कि अगर आप अपनी रसोई गैस को भराना चाहते हैं तो उसमें आपको लगभग 10.5 से 1100 रुपये पे करने होते हैं, और 20 से 25 रुपये की सब्सिडी आपके खाते में आ रही है। लेकिन आज हम सिलेंडर की बात इसलिए भी करना चाह रहे हैं कि चूँकि देश में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी इसका तो फैसला 3 दिसंबर को हो ही जाएगा। यानी 3 दिसंबर को आपको भी मालूम चल जाएगा, हमें भी मालूम चल जाएगा। लेकिन सबसे मज़ेदार बात जो है, सबसे दिलचस्प बात इस सिलेंडर को लेकर ये है कि कई राज्यों में जो गैस सिलेंडर है 500 से 600 रुपये में मिल रहा है। और उत्तराखंड की ही बात करेंगे हम, तो उत्तराखंड में ये सिलेंडर 10.5 से 1100 रुपये के बीच में मिल रहा है। तो गैस सिलेंडर के रेट को लेकर इतना अंतर है कि जिसको देखकर कभी कभी हमें लगता है यार कि अगर गैस सिलेंडर वाकई 500-600 में मिल सकता है तो फिर हम 1100 रुपये का सिलेंडर क्यों खरीद रहे हैं। तो अब बात करते हैं राजस्थान की। अब राजस्थान में गैस सिलेंडर 500 रुपये का मिल रहा था, तो अब वहाँ पे केंद्र की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में राजस्थान के लोगों से ये वादा किया है कि अगर बीजेपी की सरकार राजस्थान में आएगी तो वो राजस्थान के लोगों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। अब उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो राजस्थान में 450 रुपये सिलेंडर देने का वादा किया है बीजेपी ने घोषणा पत्र में। और अब वो अलग बात है कि वहाँ पे अशोक गहलोत ने कह दिया है कि उनकी सरकार रिपीट होगी तो सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा। तो हम तो केबी न्यूज़ के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, धामी जी की सरकार है उत्तराखंड में, तो वो अगर राजस्थान में बीजेपी 450 में सिलेंडर दे सकती है, या अन्य राज्यों में अगर अन्य सरकारें 500-600 रुपये में सिलेंडर दे के भी अपनी सरकारें चला रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जिन राज्यों में सिलेंडर 500 रुपये या 600 रुपये का मिल रहा है तो वहाँ कोई बहुत बड़ा एक आर्थिक त्रासदी आ गई हो, तो यही माना जाएगा ना। फिर आम लोगों की जेब को ढीला करने के लिए सरकार अपनी जेब भरने के लिए सिलेंडर को महंगा कर रही है, नहीं तो फिर राजस्थान में 450 का सिलेंडर देने का वादा क्यों किया गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार को भी गैस सिलेंडर 600 रुपये का कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है। मतलब धामी जी पिछले 1-1.5 साल से एक ही वादा कर रहे हैं कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य होगा। हालांकि वो सिविल कोड का भी ड्राफ्ट तैयार नहीं है, बस खाली हर बार एक बात आ रही है, हर बार एक बयान आ रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा उत्तराखंड के लोगों को, राजस्थान में मिलेगा 450 का सिलेंडर। तो ये दोहरी राजनीति आम लोगों को काफ़ी परेशान करने वाली है। तो हम तो यही चाहते हैं कि राजस्थान में अगर 450 का सिलेंडर सरकार दे सकती है तो उत्तराखंड में भी कम से कम 500-600 का मिलना चाहिए। ये खबर है और वाजिब खबर है, और हम तो चाहते हैं आम लोगों को राहत मिलेगी अगर 450 या 500 का सिलेंडर उत्तराखंड में भी मिलता है तो। अब उत्तराखंड सरकार ने निकाय चुनाव कराने को जो हाईकोर्ट ने कहा था कि भैया आपने अधिसूचना जारी नहीं की, निकाय चुनाव होनी चाहिए, तो चुनाव की तो बहानेबाजी कर दी है सरकार ने। सरकार को शायद यही लगता है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव में सरकार के पक्ष में माहौल नहीं है, जो सही खबर है। अब कोटद्वार में या अन्य निकायों में भी प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं, तो कोटद्वार नगर निगम के चुनाव इस समय हो जाने चाहिए थे, नया मेयर कोटद्वार को मिल जाना चाहिए था, लेकिन सरकार कह रही है कि अभी हम चुनाव नहीं कराएंगे। बहानेबाजी बहुत सारी है, लेकिन साफ सी बात यह है कि सरकार को ऐसा लगता है कि निकाय चुनाव अगर होते हैं इस समय उत्तराखंड में तो हो सकता है सरकार के पक्ष में जनादेश न मिले और आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फ़र्क पड़े, जो एक सही खबर है, और हम तो सही खबर ही दिखाते हैं। अब क्या है कि कोटद्वार में प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा नगर निगम में, और अब टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि पिछले 5 साल तक जब यहाँ पर जो भी मेयर रही हेमलता नेगी, पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी, तो उन्होंने कई मंचों में कहा था कि जब तक मैं मतलब मेयर हूँ तब तक कोटद्वार के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब तो ये बात सही मानी जाएगी कि 5 साल तक कोटद्वार के लोगों ने टैक्स तो नहीं दिया। नगर निगम ने कोई बहुत बड़ा काम किया हुआ ऐसा भी नहीं है, नगर निगम में काम हो नहीं पाया, ये सरकार के ही अधीन आने वाली बॉडी है। तो नगर निगम तो बनाया गया, थोपा गया लोगों पर। अब लोगों ने इसका विरोध भी नहीं किया ठीक से। अगर आजकल आप देखें रामलीलाएँ हो रही हैं, महोत्सव हो रहे हैं, तो हर रामलीला महोत्सव में हज़ारों लोग आ जाते हैं, लेकिन कोटद्वार में जो प्रस्तावित विकास कार्य है वो रुके हुए, उसके लिए लोग आगे नहीं आ रहे। अब हम भी एक ही खबर को कितनी बार दिखाएंगे, इसीलिए हम कुछ दिनों से आपको शादी विवाह महोत्सव आदि की खबरें ही दिखा रहे थे। तो कोटद्वार में अब लोगों को देना पड़ेगा टैक्स, क्योंकि अगर चुनाव हो जाते तो फिर जो नए मेयर बनते हैं उनके ऊपर दबाव डालते लोग कि भाई टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब चुनाव तो टाल दिए सरकार ने, 5-6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन लोगों को अब टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है प्रक्रिया।
तो जो भी हो रहा है मतलब ये राजनीति जो हो रही है आम लोगों को परेशान करने वाली ही राजनीति हो रही है। और सरकार के पास अगर पैसा नहीं है, उत्तराखंड की सरकार के पास पैसा नहीं है, जैसा लग रहा है उनकी तरह तरह की योजनाओं को देखकर। जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने हर घर बार की योजना भी लागू कर दी थी। तो हम तो सरकार से एक बात पूछना चाहते हैं, पिछली बार भी बीजेपी की ही सरकार थी, तो अगर आपके पास सरकार में पैसा नहीं है तो पिछली सरकार में आप क्या कर रहे थे, मतलब कि सरकार ने धन क्यों नहीं जुटाया। बहुत सारी बातें हैं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं कोटद्वार भाबर में क्या कुछ हो रहा है आजकल। आप देख रहे हैं केबी न्यूज, खबर शाम तक, कोटद्वार भाबर आजकल। तो हर साल कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में होने वाला सिद्धबली महोत्सव इस साल 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक होगा। फिलहाल रामलीला मंचन की भी तैयारियां चल रही हैं। तो सिद्धबली महोत्सव का इंतजार हज़ारों लोगों को रहता है और भव्य महोत्सव होता है जिसमें हज़ारों लोग जुड़ते हैं। इसमें तरह तरह के भक्ति संगीत के कार्यक्रम होंगे, गढ़वाली भजन संध्या भी होगी और इसके अलावा हिंदी भजन संध्या भी होगी। तो सिद्धबली मंदिर में जुटेंगे हज़ारों लोग 1 दिसंबर से 3 दिसंबर यानी कि संडे के दिन इसका आखिरी दिन समापन होगा और इस दिन हिंदी भजन संध्या भी होगी। तो कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर से ये खबर है और सिद्धबली मंदिर के इस महोत्सव का इंतजार रहता है। 1 तारीख को भव्य झांकियाँ निकाली जाएंगी, शाम को पूरे शहर से निकलेंगी। तो कुल मिला के कोटद्वार में आजकल पूरे उत्तराखंड में ही आजकल महोत्सवों का दौर चल रहा है। तो कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में भी सिद्धबली महोत्सव होगा और 1 तारीख से 3 तारीख तक ये महोत्सव होगा। तो आप इसका आनंद लेने आ सकते हैं। भव्य संगीत, झांकियाँ, सब कुछ दिखाई देंगी आपको। तो कोटद्वार के कोड़िया गब्बर सिंह कैंप में आजकल अग्निवीर भर्ती योजना चल रही है। यानी उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के युवा भर्ती होने के लिए आए हैं। हालांकि इस बार पिछली बार जैसी भीड़ नहीं है क्योंकि कुछ प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है पूरी। तो जिन्होंने उस प्रक्रिया को पास कर लिया वही लोग भर्ती होने आए हैं। एक समय होता था कि जब उत्तराखंड के हज़ारों युवा सुबह और शाम को दौड़ते रहते थे जगह जगह, मैदानों में, सड़कों में, रास्तों में, और सेना में भर्ती होने का एक जुनून था, एक जज्बा था, एक जोश था। और एक युवा अगर फौज में भर्ती हो जाता था तो उसका पूरा परिवार एक किस्म से सिक्योर हो जाता था फाइनेंशियली, क्योंकि भर्ती होने के बाद शुरुआती वेतन 35 से 40 हज़ार रुपये भर्ती होने वाले युवक को मिल जाता था और उसके बाद उसको तमाम सुविधाएं जो सरकार सेना के युवकों को देती है, सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों को देती है, उसे मिलती थी। अब अग्निवीर योजना आई है, इसमें 4 साल की नौकरी है। तो निश्चित तौर पर फौज में जाने का जो आकर्षण उत्तराखंड में था उसमें भारी कमी आई है और निश्चित तौर पर बेरोजगारी बहुत है उत्तराखंड में और देश की सेवा करने का जज्बा तो आज भी बरकरार है। इसलिए अग्निवीर बनने के लिए हर जिले से युवा कोटद्वार में आए हैं। लेकिन अब 4 साल की नौकरी है और 4 साल के बाद 25% युवाओं को दोबारा से फिर एग्ज़ाम दे के आर्मी को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। लेकिन केबी न्यूज़ का ये मानना है कि उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ थी फौज, और फौज में हज़ारों लोग पूर्व में भर्ती हुए जिन्होंने देश के लिए बलिदान भी दिया। लेकिन अब ये योजना जो आई है अग्निवीर, केबी न्यूज़ का ये मानना है और व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि इससे उत्तराखंड के युवाओं में सेना में जाने का जो जोश है उसमें कमी आई है। कैसी हो रही है भर्ती, इस पर खास रिपोर्ट हम आपको 1-2 दिन में दिखाएंगे क्योंकि अभी भर्ती जारी है। तो कोटद्वार भाबर में जो विकास कार्य होने चाहिए थे, मतलब कोटद्वार आज विकास के मानचित्र पे होता, एक अच्छी पहचान मिलती कोटद्वार शहर को। तो उसमें सबसे ज़रूरी था कि लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बने, कण्वाश्रम में विकास कार्य हो जाए, कण्वाश्रम से महाबगढ़ अगर रोड बन जाती तो क्या होता, बहुत ही बढ़िया होता। मेडिकल कॉलेज है, जिला बनाने की बात है। कोटद्वार के हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाएँ हैं। 12वीं के बाद बच्चे यहाँ के क्या करेंगे, कोई मतलब किसी को चिंता नहीं है, सब लोग अपनी अपनी मस्ती में हैं। और यहाँ पर अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे हम बार बार कहते रहते हैं, कार्यों को लेकर लोगों में जागरूकता की बहुत कोई कमी है और चुनाव के समय कुछ इस तरह का माहौल बन जाता है कि 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं लोग। इसलिए किसी बड़े मुद्दे पर एक नहीं हो पा रहे लोग और एकजुट होकर कोई भी लोग विकास कार्यों को लेकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, मांग नहीं कर रहे। तो रामलीला जो है किशनपुरी में, कलाल घाटी में, सिगड्डी में और देवरामपुर में समाप्त हो चुका है रामलीला मंचन। कल से नींबूचौड़ में रामलीला शुरू हो रही है। लेकिन जिस रामलीला का सबको सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है वो है दुर्गापुरी की रामलीला। दुर्गापुरी में बहुत भव्य आकर्षक रामलीला होती है, बहुत उच्च स्तरीय रामलीला मंचन होता है और इसका इंतजार रहता है लोगों को। तो अब ये रामलीला शुरू होगी संभवतः 12 या 13 दिसंबर से। इस रामलीला की रिहर्सल चल रही है और आजकल इस बात की काफ़ी चर्चा है कि काफ़ी लंबे समय से इस रामलीला मंचन में राम का किरदार निभाते रहे जो कुलदीप केसवाली ने नवीन, उनको बदल दिया जाएगा। और चूँकि बहुत लंबा समय हो गया था उनको, तो कुछ लोगों की भी डिमांड थी। लेकिन अब जो नया किरदार है, यानी जो नया कलाकार आएगा राम का रोल निभाने के लिए, वो कैसे रिहर्सल कर रहे हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो 12-13 तारीख से शुरू हो जाएगी रामलीला और दुर्गापुरी की रामलीला होती है बहुत भव्य शानदार। जब भी शुरू होगी तो हम केबी न्यूज़ पे जरूर दिखाएंगे आपको। देखिए कैसे हो रही है रिहर्सल।
देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।